जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रोक दिया है। सवाल है कि सिंधु जल संधि है क्या? तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। दरअसल नदियों के जल बंटवारे के लिए भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि की थी 1960 में। इस संधि में विश्व बैंक मध्यस्थ था। इस संधि पर कराची ने 19 सितंबर 1960 को तब जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और तब के पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। संधि ने निर्धारित किया था कि सिंधु नदी प्रणाली में 6 नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां यानी ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को मिलेगा और 3 पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया जाएगा। पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियां भारत से होकर के पहुंचती हैं। संधि के अनुसार भारत को उसका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन के लिए करने की इजाजत मिली थी। इसका मतलब यह है कि जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि शेष यानी कि बचे हुए 20% जल भारत के यूटिलाइजेशन के लिए छोड़ दिया गया। इस दौरान इन नदियों पर भारत के परियोजनाओं के निर्माण के लिए सटीक नियम निश्चित किए गए। ये संधि पाकिस्तान के डर का परिणाम थी कि नदियों का आधार भारत में होने के कारण कहीं युद्ध के हालात में उसे सूखे और अकाल का सामना न करना पड़े। झेलम, चेनाब और सिंधु पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। IWT के अनुलग्नक C में भारत को कुछ कृषि उपयोग की अनुमति है, जबकि D में इसे रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है, जिसका मतलब यह है कि पानी के भंडारण की आवश्यकता नहीं है। जल बंटवारे को लेकर के दोनों देशों के बीच असुलझे प्रश्नों या मतभेदों जैसे तकनीकी मतभेद के मामले में कोई भी पक्ष निर्णय लेने के लिए तटस्थ विशेषज्ञों की नियुक्तियों के लिए विश्व बैंक से संपर्क कर सकता है। वहीं 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बाद से भारत और पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे को लेकर के तनाव बना हुआ है। हर प्रकार के असहमति और विवादों का निपटारा संधि के ढांचे के भीतर प्रदत्त कानून प्रक्रियाओं के मध्यस्थ से किया गया है। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत के लिए किया जा सकता है। जिस समय यह संधि हुई थी उस समय पाकिस्तान के साथ भारत का कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। उस समय परिस्थिति बिल्कुल सामान्य थी, पर 1965 से पाकिस्तान लगातार भारत के साथ हिंसा के विकल्प तलाशने लगा, जिसमें 1965 में दोनों देशों में युद्ध भी हुआ और पाकिस्तान को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था। फिर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध लड़ा, जिसमें उसको अपना एक हिस्सा खोना पड़ा जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तब से अब तक भारत के खिलाफ पाकिस्तान आतंकवाद और सेना दोनों का इस्तेमाल कर रहा है, मगर भारत ने फिर भी इन नदियों का पानी कभी भी रोका नहीं है। लेकिन वहीं पहलगाम में हुए इस बड़े आतंकी हमले के बाद इस संधि पर भारत ने रोक लगा दिया। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या टिप्पणी है, आप कमेंट में करके हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।